बीबी रजनी मूवी की शुरुआत होती है पट्टी के राजा धुनीचंद के महल से। राजा धुनीचंद बहुत ही दानी और रब में आस्था रखने वाला राजा था। वह गरीबों को भोजन खिलाता, पूजा पाठ करता, गुरुद्वारे और मंदिरों में दान करता था। राजा धोनीचंद को अपनी पहली पत्नी से 6 बेटियां हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक उन्हें अपना वारिस नहीं मिला था। वारिस की लालसा में राजा धोनीचंद ने दूसरा विवाह किया। जब उनकी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने पूरी तरह से आस लगा रखी थी कि इस बार तो बेटा ही होगा और उन्हें अपना वारिस मिल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रब ने राजा धोनीचंद की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी से भी बेटी ही मिली। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी 7वीं संतान बेटी हुई है, उनका रब से विश्वास हो गया और राजा धुनीचंद नास्तिक बन गए। राजा धनीचंद का विश्वास भगवान के नाम से, रब के नाम से उठ चुका था। उन्हें लगता था कि रब नाम की कोई नहीं होती। अगर होती तो उनके साथ इतना गलत नहीं होता और कम से कम 7वीं बार तो उन्हें बेटा ही मिलता। इतना दान पुण्य करने के बाद भी उन्हें अपना फल प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा धोनीचंद बिल्कुल निराश हो चुके थे। इसी दौरान राजा धोनीचंद ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी उनके राज्य में भगवान का नाम नहीं लेगा। कोई भी मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रब का नाम लेते हुए मिला तो उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान राजा धुनीचंद ने अपने राज्य के लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया, क्योंकि जिन लोगों का रब में विश्वास था उन्होंने अपनी आस्था को नहीं, और वो हर रब का नाम लेते थे, अपनी पूजा पाठ करते थे। अगर कोई भी व्यक्ति मंदिरों में, गुरुद्वारों में पूजा पाठ करते हुए मिलता था तो राजा धोनीचंद उन्हें की सजा देते थे। दूसरी तरफ राजा धोनीचंद अपनी 7वीं बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बाकी 6 बेटियों को महल का सब सुख मिलता था, लेकिन 7वीं बेटी को ऐसा कुछ नहीं मिलता था। उसके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। राजा धोनीचंद की 7वीं बेटी ही बीबी रजनी थी, जिसका इस मूवी में मेन रोल है। इस मूवी में बीबी रजनी का किरदार रूपी गिल ने निभाया है, जहां उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। एक दिन राजा धोनीचंद अपनी सभी बेटियों को महल में इकट्ठा करते हैं और उन सब से पूछते हैं कि तुम किसके कर्म का खाती हो, या तुम किसका दिया हुआ खाती हो, किसका दिया हुआ तुम्हें मिलता है। राजा धोनीचंद की पहली 6 बेटियां सभी कहती हैं कि पिताजी हम आपका दिया हुआ खाते हैं, हमें आपका दिया हुआ ही मिलता है। लेकिन वही दूसरी तरफ बीवी रजनी कहती है कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ, जो मुझे भगवान से मिला है, जो उन्होंने मेरी किस्मत में लिखा है, मुझे वही मिलता है। ये सब बातें सुनकर बीबी रजनी के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है और उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये पहली बार नहीं था जब रजनी ने अपने पिता को अपनी गहरी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन्हें किया था। राजा धुनीचंद ने क्रोधित होकर राज्य में ऐलान किया कि जो राज्य में सबसे गरीब अपंग और इंसान है उसको ढूंढ कर लाया जाए, जिससे कि रजनी का विवाह कर दिया जाए। क्रोधित होकर राजा धोनीचंद ने बीबी रजनी का विवाह एक के साथ कर दिया और कहा कि अब देखता हूं कि भगवान तुम्हारी कैसे मदद करता है। अपनी बीमारी से पूरी तरह से दुखी था, उसे चला भी नहीं जा रहा था और उसके शरीर से बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। इसके बावजूद रजनी ने बिना किसी शिकायत के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और के साथ रजनी का विवाह कर दिया गया। बीबी रजनी ने अपने पति के साथ दर दर की ठोकरें खाईं और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा किया। मूवी में दिखाया गया है कि बीबी रजनी के पति अपंग है तो उनसे चला नहीं जाता। उन्हें एक पे बिठाकर बीबी रजनी पूरी मूवी में खींचती हुई दिखाई देती है। बीवी रजनी अपने विश्वास पर रही और उन्हें लगता था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, एक न एक दिन तो समय बदलेगा। एक दिन रजनी जब पास के गांव जा रही थी तो वह एक तालाब के पास रुकी। उसने अपने पति को तालाब के पास बिठाया और भोजन की तलाश में चली गई। उसकी अनुपस्थिति में ने पास के ही तालाब में एक काले कौवे को डुबकी लगाते हुए देखा और उसने देखा कि डुबकी लगाने के बाद काला कौवा हंस के रूप में बदलकर बाहर निकल रहा है। उसने बहुत बार यह चमत्कार देखा कि कैसे काला कौवा हंस के रूप में तालाब से बाहर निकल रहा है। यह चमत्कार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि शायद अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो काले कौवे की तरह मेरे भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वह रेंगता हुआ तालाब तक पहुंचता है और उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करता है।
काफ़ी देर तक परेशान होने के बाद तालाब तक पहुंच जाता है और उसमें डुबकी लगा लेता है। जैसे ही तालाब में डुबकी लगाता है वैसे ही एक सुंदर व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। इस तरह से बीबी रजनी और उसके पति पर श्री गुरु रामदास जी सच्चे बादशाह की बख्शिश होती है और वह एकदम स्वस्थ हो जाता है। जब रजनी भोजन लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति एकदम स्वस्थ हो चुका था। इस तरह से अचानक उसे स्वस्थ देखकर रजनी को विश्वास नहीं होता है कि यह मेरा ही पति है। शुरू में रजनी को बहुत ही संदेह होता है, लेकिन उसके बाद बाबा उन्हें बताते हैं कि यह सच में तुम्हारा ही पति है और इस पर श्री गुरु रामदास जी की बख्शिश हुई है। वहीं दूसरी ओर राजा दुनीचंद के राज्य में अकाल चुका था। वहां भूखमरी हो चुकी थी और राजा दुनीचंद एकदम विवश हो चुके थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। सब कुछ ठीक होने के बाद जब रजनी वापस अपने पिताजी के राज्य में पहुंचती है और वहां जाती है, वह जैसे ही वह वहां पर पैर रखती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है और बारिश हो जाती है, जिससे कि अकाल समाप्त हो जाता है। यह सब देखकर राजा धोनीचंद को विश्वास नहीं होता कि मैंने अपनी बेटी की एक के साथ शादी की थी, लेकिन अब वह एकदम स्वस्थ व्यक्ति है और रजनी अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रही है। उस पर रब की मेहर है, जिससे कि उसके कदम ही मेरे राज्य में बारिश हो गई, अकाल समाप्त हो गया। इस तरह से राजा दुनीचंद का विश्वास फिर से भगवान के ऊपर लौट आता है। इस तरह से इस मूवी की होती है एकदम हैप्पी एंडिंग। इस फिल्म का अंत बहुत खुशहाल है, लेकिन इसे सिनेमा हॉल में देखते समय इसके भावनात्मक दृश्य दर्शकों को रो सकते हैं। जानकर अच्छा लगेगा कि जिस कुंड में यह चमत्कार हुआ वही बाद में श्री हरमंदिर साहिब बना, जिसे आमतौर पर स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ का पानी औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, क्योंकि इसके किनारों पर तुलसी के पौधे होते हैं। मंदिर की सुंदरता और उसकी शांति लोगों को बहुत आकर्षित करती है।